दोस्तों ग्रिफ जिसे हम बोलते हैं बीआरओ, इसमें कई सारी वैकेंसीज निकली है। डॉट्समैन हिंदी टाइपिस्ट आपके लिए है। स्टोर कीपर टेक्निकल जिसे हम एसकेटी हवलदार बोलते हैं ना आर्मी में, तो वैसे ही होता है। ठीक है, ऑपरेशन कम्युनिकेशन ओसी बोलते हैं इसको। और ये ओईएम जो बड़ी बड़ी मशीन चलाता है ना, जैसे कि आपका जेसीबी और एक्सकावेटर मशीन्स वो होता है। और इलेक्ट्रिशियन, इसमें जो आपके लिए वैकेंसी अच्छी है वो है आपकी ये वाली। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। और हिंदी टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि आप फॉर्म कब से भर सकते हो। वो 21 मई 2026 से आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट कब है इसकी, तो इसको 14-15 दिन इन्होंने दिए हैं। 4 जुलाई, सॉरी, एक डेढ़ महीना इन्होंने दिया है। तो जुलाई में इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, कुछ रीजंस में तो 19 तारीख तक है, जो आपके आसाम, मेघालय, मिजोरम जो जो दूर दूर के होते हैं ना। ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन होगा ना, ये आपको किस सेंटर में भेजना है, किस जगह पे भेजना है? ग्रिफ सेंटर डिगी कैंप पुणे। और यहाँ पे आपको पिन कोड दे रखा है। ठीक है, आपको यही भरना है। ओके, और कुछ और आपको यहाँ पे नहीं भरना है। जो एज आपकी काउंट होगी ना, वो होगी यूआर की। इतनी है, 1 जून 1999 से 1 जून 2008 के बीच में, जिनकी उम्र 18 से 27 है। ओबीसी वालों के लिए 1996 है। और यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 1 जून 1994 है। तो उनके लिए जिस प्रकार से रिजर्वेशन है वैसे यहाँ पे आपको दे रखा है। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे है कि भाई ऐसा ऐसा फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट्स भी आई थिंक चल जाते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है सिर्फ मेन के लिए है। ठीक है, वुमेन्स के लिए यहाँ पे, गर्ल्स के लिए ये फॉर्म नहीं है। यहाँ पे वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज की कैलकुलेशन कब से करी जाएगी? 18 अप्रैल 2026 से यहाँ पर एज की कैलकुलेशन होगी। 21 मई 2026 के बाद से आप बीआरओ की वेबसाइट जो है उस पे आपने बेसिकली यहाँ पे बोला है कि आप उसमें एडमिट कार्ड या फिर उसमें आप एप्लीकेशन भेज सकते हो। लेकिन बीआरओ की वेबसाइट को पहले आप लोगों ने चेक करना है, उसके बाद ही आप लोगों ने फॉर्म भरना है अच्छे से। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी पूरी जानकारी दे दूं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसे A4 साइज में आप लोगों ने निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी एक ही में ही आप लोगों ने भरना है। या तो इंग्लिश में भरो या तो हिंदी में भरो। आपका रिटर्न टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा, और आपकी बहुत सारी चीजें। ये आपका कौन सा है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो सीपीएल होते हैं ना, कैजुअल पेड लेबर्स होते हैं। ठीक है, उनके खुद के लेबर्स होते हैं। तो बेसिकली वो अपने ओसी से साइन करवाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो एज अ सीपीएल माने जाएंगे। और 10% एडिशनल वेटेज उनको दिया जाएगा भर्ती में, जो ग्रिफ के लेबर्स होते हैं ना। ओके, और सर्विंग एम्प्लॉयज इन अदर गवर्नमेंट, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, रीजन फॉर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड, यहाँ पे कुछ रीजंस बताए इन्होंने। ड्रॉट्समैन की जो एज है 18 से 27 है, हिंदी टाइपिस्ट की भी 18 से 27 है, एसकेटी की भी 18 से 27 है, ओसी की भी 18 to 27 है, ओईएम की भी 18 to 27 है, इलेक्ट्रिशियन की 18 to 27 है। तो रिलैक्सेशन आप SC ST का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का 45 बोला है SC ST, 43 बोला है ओबीसी, और 40 बोला है यूआर के लिए। ठीक है, और वेटेज यहाँ पे आप देख लो, 15% मिलेगा उन बच्चों को जो ग्रिफ वाले बच्चों, ग्रिफ वाले पर्सनल है उनके बच्चे हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट को 10 मिलेगा, बी वाले को 5 मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई सर्विंग पर्सनल है ग्रिफ का और वो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 15% मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के बच्चे को 3% मिलेगा, जो आर्मी वाले। ग्रिफ वाले बच्चों को 15% मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटा वाले को 5% मिलेगा। सीपीएल जो लेबर्स मैंने अभी आपको बताया था, उनको 10% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे है एप्लीकेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, और यूआरएल जो आपको दे रखा है वहां पे पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका है लिंक, यहाँ पे आपको बीआरओ की वेबसाइट में आप देख लेना। ठीक है, 50 रुपये जनरल और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का भी 50 रुपये। डॉट्समैन में साइंस साइड चाहिए, हिंदी टाइपिस्ट में आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए और 10+2 आपका होना चाहिए। ठीक है, हिंदी आपको आनी चाहिए टाइपिंग, 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोर कीपर एसकेटी के लिए 12th आपके पास होना चाहिए, और आपके पास व्हीकल और इक्विपमेंट, जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होते हैं, उनकी स्टोर कीपिंग की नॉलेज होनी चाहिए।
और अगर 3 साल का आपने एक्सपीरियंस है स्टोर एस्टेब्लिशमेंट, वो भी डिज़ायरेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उस वैकेंसी को भर पाओगे। ये आपके लिए नहीं, इलेक्ट्रिशियन आपके लिए है नहीं। देखो, स्टोर कीपर हिंदी टाइपिस्ट का एसए आएगा, सेंटेंस इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, लेटर राइटिंग इन हिंदी, प्रोवर्ब्स, ईडीएम, फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज। ठीक है। ये है आपका स्टोर कीपर टेक्निकल का, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, रिसीट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, storage and precautions, stock verification of store, packaging, maintenance, security and store, क्वेश्चन on arithmetic, जनरल नॉलेज, इंग्लिश। ये सब आपका किस में आएगा? स्टोर कीपर में आएगा। ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट का मैंने आपको बता दिया, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ग्रिफ सेंटर में होगा, आई थिंक पुणे में है। ठीक है। और आप भारत के सिटीजन होनी चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, या फिर गोरखा होने चाहिए आपका, है ना? ग्रिफ सेंटर में आपका यहाँ पे ये फॉर्म जाएगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है। और यहाँ पे देखो, ये लास्ट में है आपका, यहाँ पे स्केल दे रखा है इन्होंने। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिटर्न एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे बोला है कि भाई ऑफलाइन ही होगा, और आंसर आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही काम करना है उस पे, जो आपका ओएमआर आएगा। ठीक है। इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर आएगा, और 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में आपका पेपर हो सकता है, आपकी ट्रेड के अनुसार। आपकी ट्रेड में किस टाइप का पेपर है तो वो डिपेंड करता है। ठीक है। मैक्स मिनिमम पासिंग मार्क्स यूआर के लिए कितना है? 50% आपको मार्क्स लेके आने हैं टोटल। ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, जहाँ पे मांगा गया है 1 मील की दौड़ होनी है, 1.6 किलोमीटर की आपकी यहाँ पे क्या होनी है भाई? दौड़ होनी है, जिसे आपने 10 मिनट में निकालना है। ओके, 10 मिनट में आई थिंक इजीली ये हो जाएगा, है ना? फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पे देखो आप, ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहाँ कहाँ पे होना है। ठीक है। ये आपका होना चाहिए 157, इन्होंने ऐसे ऐसे हाइट मांग रखी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वही नॉर्मल वाला। और दूसरी चीज, यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा? नीचे आपका यहाँ पे फॉर्म है, जैसे आपने फिलअप करना है। ठीक है। ये आपका नीचे फॉर्म है, ये पूरा का पूरा, ये इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मिलेगा, इसे आपने निकालना है। ये आपके वो भी हैं सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, ओबीसी एससी एसटी के, वो भी हैं शायद। तो उसे भी आप लोग देख लेना, निकालना है तो निकाल लेना, अदरवाइज तो मत निकालना। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके। इस पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे है।